बोलो शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण 24वां दिन। सृष्टि वर्णन। वायुदेव ने बताया, ब्रह्मा जी को सृष्टि की चिंता होने लगी। ध्यान लगाने पर उन्होंने तमोमय मोह उत्पन्न हो गया। फिर बीज कुंभ की भांति भीतर बाहर से घिरी बुद्धि, मुख, इंद्रियां और आत्मा वाली सृष्टि उत्पन्न हुई। दूसरी बार पक्षियों की सृष्टि उत्पन्न हुई। तीसरी सृष्टि में ब्रह्मा जी ने देवताओं को उत्पन्न किया। चौथी सृष्टि में ब्रह्मा जी ने मानव उत्पन्न किए। ब्रह्मा जी ने प्राकृतिक रूप से 5 प्रकार की सृष्टियों की रचना की। इनमें से प्रथम सृष्टि में मानस पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्होंने उत्पन्न होते ही वन में तपस्या की। तब क्रोध में आंसू आने पर भूतों की उत्पत्ति हुई। भूतों को देखकर उन्होंने शरीर को त्याग दिया। तब ब्रह्मा जी के मुख से भगवान शिव उत्पन्न हुए। भगवान शिव ने अपने शरीर से 11 पुरुषों को उत्पन्न किया, जो अब 11 रुद्रों के नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मा जी के पूर्व दिशा वाले मुख से गायत्री मंत्र उत्पन्न हुआ। उनके दक्षिण दिशा वाले मुख से वेद उत्पन्न हुए। उत्तर दिशा मुख से अथर्व वेद की उत्पत्ति हुई। वे सब के सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए और अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़कर फल भोगने लगे। ऋषियों ने वायुदेव से पूछा, भगवान शिव तो सर्वसमर्थ हैं, फिर किस प्रकार वे ब्रह्मा जी के पुत्र हुए? वायुदेव ने ऋषियों को बताया कि शिवजी ने संसार के सृजन, पालन, संहार के लिए 3 देवों को उत्पन्न किया। उन्हें एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या होने लगी। वे महेश को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। उनकी कृपा प्राप्त करके सर्वोत्तम पद प्राप्त किया। किसी कल्प में तप करके ब्रह्मा विष्णु को पहले पैदा करते हैं और किसी कल्प में विष्णु ब्रह्मा तथा रुद्र को प्रकट करते हैं। इस प्रकार कल्प भेद से ब्रह्मा विष्णु एक दूसरे को प्रकट किया करते हैं। भगवान शिव की कृपा से दोनों ही एक समान शक्तिशाली हैं। यह देख अपनी शक्ति द्वारा एक दूसरे की शक्ति को घटाने लगे और आपस में द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। भगवान शंकर उस युद्ध को देखने के लिए वहां प्रकट हुए। पहले अप्रकट्य रूप से उन दोनों की शक्ति देखने लगे, फिर प्रकट होकर देखने लगे। उनको सामने खड़ा देखकर ब्रह्मा विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। भगवान शंकर ने अपनी अमोघ शक्ति से उन्हें के क्रोध को शांत किया और अंतर ध्यान हो गए। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको रुद्र की उत्पत्ति के बारे में बताता हूँ। ब्रह्मा जी जब अंड से प्रकट होकर कल्प में यह देखते हैं कि मेरी रची हुई सृष्टि बढ़ नहीं रही है, तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं। तब उनका दुख समाप्त करने के लिए हर कल्प में महेश्वर की इच्छा से रुद्र भगवान पुत्र रूप में ब्रह्मा जी से प्रकट होते हैं। जब ब्रह्मा जी भगवान रुद्र से सृष्टि रचने की प्रार्थना करते हैं, तो शिवजी अपने जैसे ही स्वरूप वाले जटाधारी 11 रुद्र उत्पन्न करते हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा जी को पुनः सृष्टि रचने का आदेश देकर शिवजी अंतर ध्यान हो जाते हैं। शिव शिवा की उत्पत्ति। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, जब ब्रह्मा जी ने अनेकों प्रकार से सृष्टि उत्पन्न की, तब भी अनेकों प्रयत्न करने पर भी सृष्टि में वृद्धि होती दिखाई नहीं दी। तब उन्होंने मैथुन द्वारा सृष्टि की रचना करने का विचार किया। यह विचार उत्पन्न होने पर ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। वे शक्ति के साथ भगवान शिव को ध्यान में धारण कर कठोर तपस्या करने लगे। उनके तप से खुश होकर शिवजी प्रकट हुए। उस समय शिवजी का आधा शरीर स्त्री का और आधा शरीर पुरुष का था। ब्रह्मा जी ने उठकर उन्हें अर्धनारीश्वर भगवान शिव की शक्ति सहित स्तुति की। हे सर्वगुण संपन्न भगवान महेश्वर तथा जगत जननी शक्ति स्वरूपा, आपकी जय हो। आप तरह तरह से संसार की रचना करने में समर्थ हो, आपकी जय हो। आप सृष्टि रचना का मुझे आशीर्वाद प्रदान करो। अनेकों श्रोत्रों द्वारा ब्रह्मा जी ने शिव शिवा की स्तुति की। फिर मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। वायुदेव बोले, ब्रह्मा जी ने जब शिव शिवा की अनेकों प्रकार से स्तुति की, तो भगवान शंकर जी मंद मंद हंसते हुए बोले, मैं तुम्हारी मनोकामना को अच्छी प्रकार से समझ गया हूँ। तुमने सृष्टि को बढ़ाने के लिए जो यह महान तप किया है, इससे मैं अति प्रसन्न हूँ। यह कहकर भगवान शिव ने अपने ही अंग से एक दिव्य गुण वाली परम शक्तिवान नारी प्रकट कर दी।
ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक उस देवी से प्रार्थना करने लगे, हे भगवती, मुझसे सृष्टि की वृद्धि नहीं हो पा रही है, अतः मैं सृष्टि बढ़ाने हेतु मैथिली सृष्टि की रचना करना चाहता हूँ, परंतु यह तभी संभव है जब नारी की रचना हो जाए। इसलिए आप अपने अंश द्वारा मेरे पुत्र तथा दक्ष पुत्री बनने की कृपा करें, तभी आपके द्वारा सृष्टि रचना में वृद्धि हो सकती है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर देवी ने प्रसन्न होकर अपने भ्रुकुटियों के मध्य से अपने समान तेजस्वी शक्ति उत्पन्न की। भगवान शंकर ने शक्ति को देखकर कहा, तुम तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करो और ब्रह्मा जी की इच्छा को पूर्ण करो। इस शक्ति ने महेश्वर की आराधना स्वीकार कर ली। इस तरह ब्रह्म स्वरूप वाली शक्ति ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई। वह महाशक्ति भगवान शंकर में लीन हो गई। भगवान शंकर भी अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात महाशक्ति ने तप करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर दक्ष के यहाँ जन्म लिया। उससे मैथिली सृष्टि चल पड़ी। मंदराचल पर्वत पर निवास। एक बार मंदराचल पर्वत ने अपने ऊपर शिव पार्वती के निवास करने हेतु कठोर तपस्या की। भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए उस पर्वत पर निवास करने लगे। उस समय सृष्टि बहुत बढ़ गई थी। उस समय शुभ निशुंभ नामक 2 शक्तिशाली दैत्य उत्पन्न हुए। उन्होंने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अवध्य का वर मांग लिया, परंतु आयोनिज जन्म रहित जगदम्बा के अंश से उत्पन्न जिसको किसी पुरुष का स्पर्श न हुआ हो, ऐसी स्त्री की अभिलाषा करोगे तब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार का वरदान देकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। तब वे दोनों दैत्य वरदान प्राप्ति के पश्चात देवताओं को परास्त करके त्रिलोकी प्रशासन करने लगे। उस समय धर्म की मर्यादा नष्ट हो गई थी। शुंभ और निशुंभ के अत्याचार बढ़ते देखकर ब्रह्मा जी शिव जी के पास जाकर बोले, आप मातेश्वरी पार्वती को क्रुद्ध करने का कोई उपाय कीजिए जिससे शुभ निशुंभ दैत्य मारे जाएं। ब्रह्मा जी की बात पर अमल करते हुए शिव जी ने पार्वती से नारी कुल की निंदा करनी प्रारंभ कर दी। पार्वती क्रोधित होकर बोली कि मेरे से उत्पन्न स्त्री कुल से आप प्रसन्न लगते हैं। यदि आपको मेरे से प्रेम नहीं था तो मेरे साथ विलास क्यों किया और ये बात मुझसे पहले क्यों नहीं बताई? यदि आप नारी निंदक हैं तो मैं इस शरीर को त्याग देती हूँ तथा किसी अन्य कुल में उत्पन्न हो जाऊंगी। इतना कहकर तप करने के लिए शिवजी से अनुमति मांगने लगी। इस पर भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम संसार की माता हो और मैं जगत का पिता हूँ, अतः तुम्हारे क्रोध से शुंभ निशुंभ दोनों का विनाश होगा। इस पर पार्वती ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। उनके पास ब्रह्मा जी आए और वर मांगने को कहा। पार्वती जी बोली, मैं गौरी बनना चाहती हूँ। इतना कहकर वे फिर से कठोर तपस्या करने चली गई। कालिका की उत्पत्ति। उमा देवी ने भगवान शंकर की स्तुति कर उनकी परिक्रमा की और आदेश पाकर वह अपने पिता के घर गई और उनसे मिलकर कठोर तपस्या करने लगी। कुछ समय बाद वहां पर एक सिंह भक्ति उमा को खाने की इच्छा से आया। भक्ति उमा ने उसे भक्त जानकर अपनी कृपा दृष्टि से उसके सभी पाप नष्ट कर दिए। इस पर वह सिंह अन्य जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करने लगा। एक बार उनके पास ब्रह्मा जी आए तो पार्वती जी ने उनका यथा योग्य सत्कार किया। ब्रह्मा जी ने भगवती उमा से कहा, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? उमा ने अपना सारा वृतांत कह सुनाया और उनके आदेश पर उमा ने अपना काला शरीर त्याग कर गौरी का रूप धारण कर लिया। भक्ति के उस शरीर से श्याम वर्ण कौशिकी नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उनकी 8 भुजाएं थी। शंख चक्र त्रिशूलधारी सर्व गुण आयुधों से परिपूर्ण होकर वे दर्शन देने लगी। तब ब्रह्मा जी ने शुंभ निशुंभ दैत्यों के वध के लिए उसे शक्ति प्रदान की और उन्हें सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। उस शक्ति स्वरूपा भगवती ने विंध्याचल पर्वत पर पहुंचकर शुंभ निशुंभ का वध करके सभी देवताओं को सुखी बना दिया। सिंह पर दया आ गई। अपने पुराने शरीर से कौशिकी नाम की बालिका को उत्पन्न करके उसे ब्रह्मा जी के कार्यों को पूरा करने के लिए लगा दिया। कौशिकी ने अपने सेवक सिंह पर दया करने के लिए ब्रह्मा जी से कहा, यह सिंह मेरा परम भक्त है। मेरी तपस्या के समय इसने मेरे अन्य हिंसक जीवों से रक्षा की है, इसलिए यह अब हमेशा मेरे पास रहना चाहिए। मैं इसको ही साथ लेकर राजभवन में जाऊंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे कल्याणी, मुझे तो यह कोई अपने कर्मों का फल भोगने वाला प्रतीत होता है। यदि यह आपका भक्त है और आपकी भक्ति में सराबोर हो चुका है
तो यह निष्पाप हो गया है और आपका परम सेवा पात्र बन गया है। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। भक्ति सिंह को साथ लेकर अपने माता पिता के यहाँ से मंदराचल पर्वत पर भगवान शंकर के पास आ गई। शिव गौरी का मिलन हुआ। वायुदेव बोले, गौरी को उठाकर भगवान शंकर ने हृदय से लगा लिया और बोले, हे प्राण प्रिय, अब आप क्रोध करना तो भूल चुकी होंगी। अपने स्वभाव से ही गौरी और कालिका द्वारा मेरे मन को लुभा लिया है। अब हमें आपस में किसी प्रकार का विद्वेष नहीं करना चाहिए। हम दोनों संसार के कारण और आधार रूप हैं, इस कारण हम दोनों को मिलकर रहना चाहिए। शिवजी की इस प्रकार की बातें सुनकर गौरी शर्मा गई और बोली कि आपकी कृपा से मैंने दोनों दैत्यों का वध करा है और इसी शक्ति की आराधना तथा पूजा करने से व्यक्ति फल प्राप्त करेंगे। गौरी ने अपने सिंह को बुलाकर भगवान शंकर से कहा कि यह मेरा सेवक है। तपस्या करते समय इसने हिंसक जीवों से मेरी रक्षा की थी, अब आप इस पर कृपा करें। तब भगवान शंकर ने उस सिंह को द्वारपाल बना दिया और समान नंदी नामक द्वारपाल को राजमहल का मुख्य द्वारपाल नियुक्त कर दिया। इसके पश्चात भगवान शंकर ने भक्ति गौरी का अनेक वस्त्राभूषणों से अपने हाथों श्रृंगार किया। उपमन्यु की भक्ति। उपमन्यु परम तपस्वी व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। वह बालकपन से ही परम तेजस्वी थे। इस पर भगवान शंकर की अपूर्व कृपा थी, जिस कारण ये तपस्वियों में अग्रगण्य बन गए। शंकर जी की कृपा से ये सब शास्त्रों में पारंगत बन गए। एक दिन बचपन में उपमन्यु ने दूध पीने का हठ किया। उपमन्यु के हठ पर माता रोने लगी और बोली, हे पुत्र, दूध कहाँ है? उपमन्यु ने कहा, मेरे भाई ने अभी अभी दूध पिया है, मुझे भी गाय का दूध चाहिए। तब माता ने अंदर जाकर गेहूं को पीसकर उसे पानी में घोलकर छानकर उपमन्यु को दे दिया। बालक ने घूंट पीकर माता से कहा, यह दूध तो अच्छा नहीं है, मैं इसे नहीं पीता। इस पर माता रोने लगी और बेटे से बोली, हम लोग तो वन में रहते हैं। माता के दुख भरे वचनों को सुनकर वह बोला, हे माता श्री, आप दुखी ना हो, मैं भगवान शिव जी को प्रसन्न करके दूध प्राप्त कर लूँगा। मुझे आप इतना बता दो कि वह कहाँ पर मिलेंगे। उनके पास तो बहुत सी गायें होंगी, मैं उनसे एक गाय मांग लूँगा। यह सुनकर माता उससे बोली, हे पुत्र, शिव जी सब जगह विराजमान रहते हैं, जिस जगह पर आप पुकारोगे वहीं चले आते हैं। उपमन्यु को नींद आ गई। आधी रात के समय बालक उपमन्यु की आंख खुल गई तो उसने अपने द्वार पर साक्षात शिव जी को खड़े देखा। वह उठकर द्वार पर गया तो भगवान शिव शंकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक सोच में पड़ गया, भगवान शंकर कहाँ चले गए। तब उपमन्यु ओम नमः शिवाय का उच्चारण करता हुआ वन में चला गया। कुछ देर पहुंचने पर उसे सुनाई पड़ा कि हे बालक, तेरा कल्याण हो। बालक इधर उधर देखने लगा और मन में सोचने लगा कि दूध तो अवश्य मिलेगा। कुछ आगे बढ़ने पर उसे शिवालय दिखाई पड़ा तो उसके अंदर जाकर मूर्ति से लिपट गया और रोने लगा। उसे अपने शरीर की बिल्कुल सुध नहीं रही। 3 दिन व्यतीत हो गए परंतु उस मूर्ति से ही लिपटा रहा। इधर उपमन्यु की माता सोकर उठी तो घर में उपमन्यु को न पाकर रोती चिल्लाती वन में जाकर उसे ढूंढने लगी। उस समय बालक भूख प्यास से व्याकुल होते हुए शिव मंत्र रट रहा था। वहां एक पिशाच आ पहुंचा और उस अचेत बालक उपमन्यु को उठाकर ले गया। पिशाच को जब भूख लगी तो वह उस बालक को मारने वाला था कि शिव की कृपा से वहां एक भयानक सर्प ने पिशाच को डस लिया, जिससे वह मर गया। बालक उपमन्यु भी गिर पड़ा परंतु उसे चोट नहीं आई। शिवजी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, उस समय प्यास के कारण बालक का गला सूख गया था। कमजोर हो जाने के कारण उसे मृत्यु विकारों ने आ घेरा था। भगवान शिव ने भी कुछ नहीं खाया और वहां से चल दिए। पार्थिव जी ने पूछा, भूखे पेट कहाँ जा रहे हैं? आपको आपका कोई प्रिय भगत तो नहीं पुकार रहा है? शिवजी ने बताया, तुम नहीं जानती, एक बालक सूखे कंठ से मुझे पुकार रहा है, अतः मैं उसके पास जा रहा हूँ। भगवान शिव उपमन्यु के पास जाकर बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, अब तुम कोई वर मांगो। उपमन्यु ने कहा, हे भगवान, आप मुझे दूध का समुद्र प्रदान करें। शिवजी बोले, लो, हम तुमको दूध का समुद्र देते हैं। भगवान शिव उपमन्यु से बोले, हे उपमन्यु, तुम मेरे प्रिय भक्तों में से एक हो, मेरी कृपा से अब भविष्य में तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। इतना कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। वायुदेव ने मुनियों को बताया, हे मुनियों, वासुदेव श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा से पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। मुनि लोग उस आश्रम में पहुंचे तो उन्हें जटा जूटधारी भस्म लगाए हुए तिलकधारी उपमन्यु को उनके दर्शन हुए। श्री कृष्ण को उन्होंने प्रणाम किया। उपमन्यु ने त्रयायुषम जम दग्ने इस मंत्र से उन्हें भस्म विलेपन किया। फिर 12 मास तक उसने पशुपत
व्रत धारण कराया और उत्तम ज्ञान प्राप्त किया। उस दिन से भगवान श्री कृष्ण ने पुत्र प्राप्ति हेतु गुरु के उपदेश से तपस्या की। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भगवान शिव पार्वती ने कृष्ण को दर्शन दिए और कहा, हम तुम्हारी इच्छा को जानते हैं, आपको पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उसी वर के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण को जाम्बवती नामक पत्नी से सांब नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। बोलो कृष्ण भगवान की जय। उपमन्यु द्वारा श्री कृष्ण को उपदेश। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, इस समस्त ब्रह्मांड में भगवान शिव ही व्यापक हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईशान, सदाशिव ये सभी उनकी प्रतिमाएं हैं जिनसे समस्त संसार व्याप्त हो रहा है। इसी तरह ईशान पुरुष, अघोर, वामदेव, सद्योजात 5 मूर्तियां और भी हैं। ईशान तो सबसे मुख्य है, वही क्षेत्र है। मूर्तिमान स्थानु मूर्ति पुरुष है। बुद्धि तत्व का आश्रय लिए हुए अघोर मूर्ति है। अहंकार की अधिष्ठात्री वामदेव नामक मूर्ति है। शंकर जी के हृदय में बसने वाली सद्योजात मूर्ति है। ईशानी मूर्ति श्रोत्रवाणी शब्द आकाश की अधिष्ठात्री है। ईश्वरीय मूर्ति तात्विक हस्त स्पर्श वायु की अधिष्ठात्री। अघोर मूर्ति नेत्र चरण की अधिष्ठात्री है। वामदेव मूर्ति रसना वायु रस और जल की अधिष्ठात्री है। इस प्रकार भगवान शंकर की 8 प्रतिमाएं हैं। धागे में जिस प्रकार मणियां ग्रंथित रहती हैं, उसी प्रकार इन मूर्तियों में संसार ग्रथित है और वे शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भी, पशुपति, ईशान तथा महादेव, यह जल, पृथ्वी, तेज, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य तथा चंद्रमा को धारण किए हुए हैं। इस तरह समस्त संसार शिव रूप है, अतः शिव जी की आराधना ही अभय अनुग्रह करने वाली है। श्री कृष्ण बोले, हे उपमन्यु, अब आप कृपा करके यह बताएं कि स्त्री पुरुष द्वारा यह समस्त संसार किस तरह अधिष्ठित है। उपमन्यु ने बताया, हे वासुदेव कृष्ण, स्त्री पुरुष महादेव शंकर की ही विभूति है। महादेव ही सर्वशक्तिमान है। यह सारा जड़ चेतन दृश्य सब कुछ श्री शिव और शक्तिमान है। शिव भवानी एक ही रूप हैं। शक्ति श्री शिव के समान धर्म वाली है। यही शक्ति शिव को विभक्त करती है। समस्त संसार में पार्वती जी की शक्ति व्याप्त है। उसी शक्ति मान से क्रियात्मक शक्ति मिलती है। वह क्षोम से नाद को उत्पन्न करती है, नाद से बिंदु, बिंदु से सदाशिव महेश्वर, महेश्वर से विद्या उत्पन्न करती है। यही वाणी स्थावर जंगम की रचना करने वाली है। सभी पुलिंग महेश्वर रूप हैं और स्त्रीलिंग सदाशिव शक्ति का रूप हैं। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, समस्त चराचर संसार जीव मानव पाश में बंधे हुए हैं, इसी कारण जान नहीं सकते। समस्त संसार ब्रह्मांड का ही रूप है। ऋषि मुनि उनका अविकल्प प्रभाव पाकर उन्हें अनेकों भावों से वर्णन करते हैं। उन्हें ऊपर ब्रह्मा, पर ब्रह्मा, परमात्मा भी कहते हैं। उन्हें अनादि, अनंत, महादेव भी कहते हैं। विद्या अविद्या दोनों ही ब्रह्म के रूप हैं। चेतना अचेतना दोनों विद्या और अविद्या के ही रूप हैं। पदार्थ ज्ञान की बुद्धि विद्या है। विकार रहित तत्व ही सत्य है, इसके विपरीत असत है। शिव तो दोनों के स्वामी हैं। सभी प्राणी क्षर हैं और ब्रह्म अक्षर हैं। ये दोनों परमात्मा के रूप हैं। इन्हें समाइष्ट और व्ययिष्ट रूप से भी जाना जा सकता है। शिव इस संहार के तिरोभाव सदाशिव को जिसने जान लिया है, वो कभी मोहग्रस्त नहीं हो सकता। बोलो शंकर भगवान की जय। व्यासावतार वर्णन। श्री कृष्ण ने कहा, हे महर्षि उपमन्यु जी, अब आप वेदों के सार रूप ज्ञान को हमें सुनाइए। उपमन्यु बोले, जब स्थानु रूप शिवजी ने सृष्टि की रचना की तो उस समय आप स्वयं प्रकट हो गए। फिर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। रुद्र की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने वर्ण आश्रम आदि की व्यवस्था की। इसके बाद यज्ञ के लिए सोम की रचना की। सोम से स्वर्ण बनाकर फिर पृथ्वी, अन्नल, सूर्य, यज्ञ, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं ने उसकी स्तुति की। वे सब रुद्र भगवान से पूछने लगे, आप कौन हैं? रुद्र आविर्भाव के कारण हैं। वे ही नेता धाता स्वामी हैं। जो सर्वात्मा शिव की शरण में चले जाते हैं, उन्हें सहज ही शिवत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव जी तो विकार रहित हैं। उनको प्रकृति, माया, बुद्धि, अहंकार आदि कोई भी किंचित मात्र भी नहीं बांध सकता। उनमें कारण, कृतित्व आदि अंत, अंतर, कर्म, कारण, आकार
कार्य आदि किंचित मात्र भी नहीं बांध सकते। मरण, विधि, निषेध, मुक्ति, बंधन आदि कुछ भी नहीं है। इसलिए संपूर्ण संसार में उनके व्यापक रूप ने कहा, मैं पुराण पुरुष त्रिकाल यज्ञ हूँ, मुझसे परे कुछ नहीं है, मैं ही निमित्त हूँ। इतना कहकर रुद्रदेव अंतर ध्यान हो गए। फिर देवताओं की प्रार्थना पर शंकर भगवान ने अष्टभुजा 4 भुजा वाला रूप दिखाया। वे सूर्य मंडल में विराजमान थे। सभी ने उन्हें आज्ञा देकर प्रदान किया। तब शिवजी ने पार्थिव जी को तिरोहित शास्त्रों को प्रकट करने के बारे में पूछा। शिवजी ने अगस्त्य, बृहस्पति, व्यास, दधीची आदि को विभिन्न युगों में कल्पना बताई। ये सब भगवान शंकर के ही अवतार हुए हैं। इन्होंने युग युगों तक प्रकट होकर वेद शास्त्रों का विस्तार किया। श्री कृष्ण को उपमन्यु ने बताया कि भगवान शंकर ने प्रत्येक युग में अवतार लेकर कौन कौन से शिष्य बनाए। वराह कल्प में 28 शिष्य हुए। ये सब योगाचार्य हुए। इन सब के भी चराचर शिष्य हुए। उनकी संख्या 112। सभी शिव भगत, भस्मधारी, वेद शास्त्र के ज्ञाता थे, जितेंद्रिय थे और शिवजी का ध्यान करने वाले हैं। इन्हें अपना गुरु समझकर शिव पूजन करने वाले व्यक्ति शिवलोक में जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय।